2025 में पीएम मोदी गए थे ना साइप्रस और ग्रीस दोनों जगह, और साइप्रस और ग्रीस, साइप्रस का टेंशन किसके साथ है? टर्की के साथ। उसके बाद अजरबैजान हल्ला करने लगा, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, इंडिया को वो नहीं करना चाहिए। अजरबैजान खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ। आओ, अभी सऊदी और यूएई का टेंशन बढ़ा। सो यूएई को ये डर है कि ये जो क्रिएट हो रहा है इस्लामिक नेटो, यूएई कहां रहे? यूएई इज ऑल्सो गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड दे नो कि इंडिया कैन बी दैट। अगर आज के डेट में यूएसए और चाइना के बाद किसी थर्ड नेशन की बात होती है, दैट इज इंडिया। सो दैट इज वाई, प्लस इंडिया के पास अभी ये जो आपको 7.5-8% का ग्रोथ है ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। प्लस इंडिया इज गोइंग फॉर टेकिंग अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी ये जो बात हो रही है, यूएई वाले आए हुए थे, तो यूएई वाला जो कंसर्न है वो दैट इज अगेन अ डिफरेंट एंगल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी सऊदी और यूएई का टेंशन बढ़ा। सो यूएई को ये डर है कि ये जो क्रिएट हो रहा है इस्लामिक नेटो, जहां की आपका पाकिस्तान है, सऊदी है, टर्की है, टर्की की भी बात हो रही है, हो सकता है कतर भी ज्वाइन कर ले, क्वाइट पॉसिबल। यूएई कहां रहे? यस, दे अलाइन ऑन मेनी थिंग्स, लेकिन रिसेंटली जो टेंशन हुआ है ना, मैंने आपको बताया था ना कि यमन में, उसके बाद की बात हो रही है। बिकॉज कुछ समय बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट करने के बाद कैसे इन्होंने कतर पर ब्लॉकेड लगा दिया था। कतर पर, हाँ, ट्रंप 1.0 में वो कंसर्न कहीं ना कहीं आ रहा है। सो दैट इज वाई ये जो यूएई आया था ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इट वाज अबाउट स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, क्योंकि यूएई इज ऑल्सो गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड दे नो कि इंडिया कैन बी दैट प्लेयर, और हमें तो चाहिए ही चाहिए। और अभी एक बात चल रही है अल्टरनेट ग्रुपिंग की इन द मेडिटेरेनियन, जिसमें आपका ग्रीस होगा, साइप्रस होगा, इंडिया होगा। क्योंकि याद करो, आई थिंक इसी 2025 में पीएम मोदी गए थे ना साइप्रस और ग्रीस दोनों जगह, और साइप्रस और ग्रीस, साइप्रस का टेंशन किसके साथ है? टर्की के साथ। टर्की के साथ सीधे का सीधा टेंशन है। उसी समय जो बात चल रही थी ना कि इंडिया सेलिंग मिसाइल्स टू साइप्रस, दैट वाज अ वेरी बिग न्यूज इन टर्की। क्योंकि और मोदी का विजिट पता है कब हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान। हाँ, आप जो साइप्रस देखोगे ना, तो बेसिकली साइप्रस डिवाइडेड है। साइप्रस में देख रहे हो तो साइप्रस का एक जो स्पेसिफिक रीजन है ना, क्या है? मुझे साइप्रस की मैं ज्योग्राफी निकालता हूं, ठीक है ना। उसका एक पार्ट है, दे आर डोमिनेटिंग वन इज ग्रीक सिप्रोइट्स, और उसका जो छोटा पार्ट एक है, दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय टर्की साइप्रस में। ये एक पुरानी हिस्ट्री है। सो दैट इज वाई साइप्रस का नेचुरल टेंशन है। तो दैट बिकम्स द रीजन कि वाई टर्की जो है, साइप्रस कभी भी टर्की को ईयू में नहीं आने देगा। सो ये एक अल्टरनेट क्रिएट करने की कोशिश है, एंड दिस इज हाउ इंडिया इज एक्सपेंडिंग इटसेल्फ। अर्मेनिया के साथ द वे वी आर एंगेजिंग, हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं ना, हाँ। और अर्मेनिया को अच्छा मोर देन $1 बिलियन का हमारा सेल है टोटल, परहैप्स उससे भी ज्यादा। आपका ये पिनाका जो है मल्टी बैरल लॉन्चर, उसके पहले आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये सब सेल हुआ था। उसके बाद अजरबैजान हल्ला करने लगा, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, इंडिया को वो नहीं करना चाहिए। अजरबैजान खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ। आओ, सो दैट इज वाई। वैसे भी, और अजरबैजान को सपोर्ट कौन करता है? टर्की। तो ये पूरे का पूरा चल रहा है, एंड इंडिया इज क्रिएटिंग इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंगेजिंग विथ लाइक माइंडेड पार्ट्स। क्योंकि अभी जो है, क्योंकि और देखो, जब इस तरीके से आप एंगेज करते हो, नेचुरली आपका जो पोस्चर है ना, और ये सब मैं डिस्कस करूंगा चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडियाज रोल में, इसमें अलग अलग डायमेंशन नेचुरली आई विल ब्रिंग है।